हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं और आपका प्राथमिक शिक्षक पद पे चयन विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण वर्ष 2004 के तहत हुआ है, तो ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, विज्ञापन के आधार पर विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण वर्ष 2004 के तहत चयनित शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने का जो मामला है वो अभी माननीय और आदरणीय गणों के बीच में विचारणीय मुद्दा है। उस पर जो आदरणीय गण हैं, शासन के सकारात्मक विधायक प्रभाव से उन बिंदुओं का अवलोकन कर रहे हैं जिससे कि पेंशन का जो प्रकरण है उसको पूरी तौर तरीके से निस्तारित किया जा सके। आए दिन विशिष्ट शिक्षक जनप्रतिनिधियों से मिलते हैं, माननीय गणों से मिलते हैं, उन्हें विशिष्ट शिक्षकों के विज्ञापन की जो सच्चाई है उससे अवगत कराते हैं। अवगत कराते रहना भी चाहिए, क्योंकि जो सत्य है वो एक बार दोस्तों अवश्य जीतता है, लेकिन संघर्ष और तपस्या के रास्ते से होकर के उसको जाना होता है। आज विशिष्ट शिक्षक जो भी हैं, जहाँ भी हैं, उनको संघर्ष और तपस्या के रास्ते से जाना पड़ रहा है। इसे बहुत से साथी ऐसे हैं जो पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है और पूरे के पूरे जो तरीके हैं इसी पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। वो अविश्वास के तौर तरीके से विशिष्ट शिक्षकों को देख रहे हैं। उनको ऐसा प्रतीत होता है कि सारी की सारी जो प्रयास हैं, सारे के सारे जो बातें हैं, उन माध्यम से कोई सफलता नहीं मिलेगी। शासन में जो बैठे अधिकारी हैं या जो प्रशासनिक आला अधिकारी हैं, मामले को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ऐसा दोस्तों बिल्कुल कुछ नहीं है, क्योंकि जब तक प्रकरण पूरे तौर तरीके से माननीय और आदरणीय गणों के बीच से एकदम दूध का दूध पानी का पानी अलग नहीं हो जाएगा, तब तक विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण वर्ष 2004 चयनित शिक्षकों की लड़ाई जारी रहेगी, संघर्ष जारी रहेगा। और कोई भी शिक्षक अगर इस प्रकरण को लेकर के संवेदनशील और जिम्मेदार तौर तरीके से काम कर रहे हैं तो वो अपने बुढ़ापे की लाठी यानी पेंशन का जो मुकम्मल इंतज़ाम है उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे विशिष्ट बीटीसी का 99 बैच हो, वर्ष 2004 का बैच हो या वर्ष 2007 का बैच हो, चयन का जो प्रणाली था, जो रिक्रूटमेंट का तरीका था, एक ही था। वर्ष 2005 के पहले चयनितों को पेंशन का मामला है। 1999 में जो चयनित शिक्षक शिक्षिका भाई बहन रहे हैं, उस समय तो पुरानी पेंशन योजना ही प्रभावी थी, वहाँ कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यहाँ पे ये है कि चयन की प्रणाली 99 वर्ष 2004 और 2007 बैच की एक सी रही है। तो एक ही जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है उसके तहत अगर शिक्षक पुरानी पेंशन योजना के दायरे में आ रहे हैं, भले ही वर्ष 99 का मामला है,
तो मेमोरेंडम जारी होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो नवीन मेमोरेंडम जारी किया गया केंद्र के तर्ज पे राज्य में, वर्ष 2005 से पहले वर्ष 2004 में विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों का विज्ञापन जारी हुआ, ठीक उसी तौर तरीके से जैसे वर्ष 99 में विशिष्ट शिक्षकों का विज्ञापन जारी हुआ और वो पेंशन के दायरे में आ रहे हैं। तो कहीं कोई तकनीकी और विधिक समस्या दिख नहीं पड़ रही, बस केवल और केवल जो है एक इच्छा शक्ति की कमी है और सरकार को ध्यानाकर्षित करना है और ध्यानाकर्षित करने का काम विशिष्ट शिक्षक बखूबी कर रहे हैं, उसमें कोई कोर कसर नहीं है। आज हम जो बात बताने जा रहे हैं टीम सुल्तानपुर की है। उन्होंने जो रचनात्मक प्रयास किया है वो बड़ा प्रयास है। ऐसे विशिष्ट शिक्षकों को अंतस की गहराइयों से हम कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे, इनके प्रति आभार प्रदर्शन करेंगे कि आखिर अपनी जो समस्या है, जो संवेदनशील मांग है, उसको माननीय लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं। बहुत से साथी ऐसे हैं जो कि बहुत आसानी से ये बातें लिख देते हैं कि पेंशन आपका मूल अधिकार है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको आप शास्त्रों या सिद्धांतों या किताबी जो बातें हैं उस तौर तरीके से आप चीज़ें नहीं पा सकते हैं। जो सत्य किताबों में है वो सत्य व्यवहार में नहीं है। सत्य का जो व्यवहारिक पहलू है वो कुछ अलग है और किताबी पहलू कुछ अलग है। तो ऐसे साथियों को मैं गलत तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि सत्य के व्यवहारिक पहलुओं पर हम सभी विशिष्ट शिक्षकों का ध्यान है और हम सभी कोशिश कर रहे हैं। अभी बात लंबी दोस्तों नहीं खींचेंगे, क्योंकि टीम सुल्तानपुर ने जो प्रयास किया है उसको हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो कहीं नहीं जाने हैं। आज का वीडियो थोड़ा वार्ता के क्रम में लंबा हो गया है, लेकिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आते हैं। टीम सुल्तानपुर का जो सराहनीय कार्य है उसको आपको बताते हैं। विज्ञापन के आधार पर विशिष्ट बीटीसी वर्ष 2004 बैच के शिक्षक पुरानी पेंशन से आच्छादित होने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल माननीय एमएलसी महोदय से भी मिला। बात करते हैं दोस्तों 28 मार्च वर्ष 2005 के पूर्व विज्ञापित पदों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को पुरानी पेंशन से आच्छादित किए जाने संबंधी 28 जून वर्ष 2024 को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी मेमोरेंडम के आधार पर विशिष्ट बीटीसी वर्ष 2004 चयनित शिक्षकों को पुरानी पेंशन से आच्छादित किए जाने के संबंध में आज दिनांक 10 अप्रैल 2025 को विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश जनपद शाखा सुल्तानपुर के आदरणीय जिला अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह जी की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह, सदस्य विधान परिषद गोरखपुर फैज़ाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र PWD स्थित गेस्ट हाउस में मिला। माननीय एमएलसी महोदय जी ने पुरानी पेंशन के प्रकरण को विस्तार से समझा। जिलाध्यक्ष श्री अरविंद कुमार सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि हम लोगों की एक ही विज्ञप्ति के आधार पर चयन, प्रशिक्षण व नियुक्ति हुई है। कोई अलग से नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति जारी नहीं हुई थी। 31 अक्टूबर वर्ष 2005 के तत्कालीन शिक्षा निदेशक के पत्र के प्रस्तर 14 का उल्लेख किया गया, जिसमें कहा गया था कि इनकी विज्ञप्ति पूर्व जारी की जा चुकी है, अलग से नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम लोग 28 जून वर्ष 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी मेमोरेंडम के आधार पर पुरानी पेंशन योजना के दायरे में आते हैं। अध्यक्ष जी द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में भी बताया गया कि उक्त आदेश इस मेमोरेंडम के लिए कोई बाधक नहीं है। माननीय एमएलसी महोदय जी को माननीय मुख्यमंत्री जी के 31 जुलाई वर्ष 2024 को सदन में दिए गए उक्त मेमोरेंडम के आधार पर 70,000 कर्मचारी शिक्षक लाभान्वित होंगे, इस बात को भी याद दिलाया गया। उक्त सभी बातों को निष्कर्ष के रूप से माननीय एमएलसी जी ने सुनकर बड़े विश्वास के साथ यह आश्वासन दिया है
कि आप लोग जल्द ही पुरानी पेंशन से आच्छादित होंगे। इसके लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। उक्त ज्ञापन देते समय हमारे अग्रज श्री रणवीर सिंह जी, विशिष्ट बीटीसी वर्ष 2004 चयनित कई साथी डॉक्टर जनार्दन राय, मोहम्मद अतहर, श्री अशोक सिंह गौरा, प्रमेंद्र विक्रम सिंह, नमिता गुप्ता, सत्यप्रिय पांडे, अखिलेश मिश्रा जी, ब्रजेश कुमार मिश्रा जी, हेमंत यादव, श्री आलोक सिंह जी, श्री मृत्युंजय सिंह जी, श्री मनोज, श्री प्रभाकर, श्री हसीब, अरुण बर्नवाल जी, श्री शिव कुमार, श्री संतोष कुमार जी, श्री रविंद्र सिंह जी, श्री विजय सिंह, श्री प्रदीप मिश्रा, श्री मनोज मौर्य आज सैकड़ों शिक्षकों ने ज्ञापन के समय उपस्थित रहकर अपना जो सराहनीय योगदान है दोस्तों दिया। जिलाध्यक्ष महोदय जी ने सभी उपस्थित साथियों का हृदय से आभार व्यक्त किया। विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश जनपद सुल्तानपुर, पत्रांक मेमो आप देख पा रहे हैं। सेवा में माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह, सदस्य विधान परिषद गोरखपुर फैजाबाद, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश। बहुत खूबसूरत पत्र दोस्तों यहाँ पे ड्राफ्ट किया गया। 10 अप्रैल 2025 का पत्र है। विषय है 28 मार्च 2005 के पूर्व विज्ञापित पदों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को पुरानी पेंशन से आच्छादित किए जाने संबंधी 28 जून वर्ष 2024 को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी मेमोरेंडम के विकल्प के आधार पर विशिष्ट बीटीसी वर्ष 2004 चयनित शिक्षकों को पुरानी पेंशन से आच्छादित किए जाने के संबंध में महोदय प्रार्थना बिंदुवार निम्नवत है। बिंदु संख्या 1, सर्वप्रथम हम सभी विशिष्ट बीटीसी वर्ष 2004 चयनित शिक्षकों के भर्ती संबंधी अधिसूचना या विज्ञापन 14 जनवरी 2004 को जारी किया गया। तत्पश्चात संशोधित अधिसूचना श्री हरिराज किशोर सर, सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा 20 फरवरी 2004 को जारी की गई। अधिसूचना भी 46,189 अध्यापकों की व्यवस्था के संबंध में ही थी और समाजपत्र 4 पत्रों में विज्ञापन 22 फरवरी 2004 को प्रकाशित हुआ। बिंदु संख्या 2, अधिसूचना भी भर्ती में रिक्तियों के सापेक्ष रिक्रूटमेंट सिस्टम से ही निश्चित संख्या में 46,189 पदों पर बीएड, एलटी, बीपीएड, सीपीएड, डीपीएड ट्रेंड मानते हुए चयनित कर प्रशिक्षण कराते हुए नियुक्ति देने के लिए की गई थी। प्रशिक्षण अवधि 6 माह पूर्ण करने के उपरांत पुनः विद्यालयों में बतौर शिक्षक शिक्षण कार्य किया तथा नियुक्ति तिथि तक मानदेय भी दिया गया। बिंदु संख्या 3, निदेशक बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के दिनांकित आदेश 31 अक्टूबर 2005 के पत्र में निर्देश दिए गए कि इन अभ्यर्थियों के लिए पूर्व में ही SCERT यूपी द्वारा विज्ञापन जारी हो चुके हैं, इनके लिए विज्ञापन की आवश्यकता नहीं है। जिला समिति सत्यापन कर नियुक्ति दे। बिंदु संख्या 14 का अवलोकन करें। उक्त आदेश का अक्षरशः पालन करते हुए प्रमाण पत्र सत्यापित कर 31/12/2005 को नियुक्ति पत्र दे दिया गया। बिंदु संख्या 4, माननीय हम शिक्षकों का दोष कहाँ से माना जा रहा है। बिंदु संख्या 5, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से अपने आदेश में SLP याचिकाकर्ताओं को राज्य सरकार के समक्ष रिप्रेजेंटेशन प्रस्तुत के लिए गाइडलाइन देते हुए कहा गया है कि आप राज्य सरकार के समक्ष अपना रिप्रेजेंटेशन दें। राज्य सरकार के किसी लाभ स्वरूपी निर्णय पर न्यायालय का आदेश बाधा नहीं होगा। बिंदु संख्या 6, याचिकाएं भी 28 जून 2024 को जारी राज्य सरकार के मेमोरेंडम के पूर्व की हैं, जिनका कोई औचित्य नहीं है। बिंदु संख्या 7, प्रार्थीगण भी राज्य सरकार द्वारा दिनांक 28 जून 2024 को जारी मेमोरेंडम में 28 मार्च 2004 के पूर्व रिक्त के सापेक्ष अधिसूचित विज्ञापित चयनित लाभार्थी की श्रेणी में ही आ रहे हैं। श्रीमान दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी दिनांक 28 जून 2024 शासनादेश के बिंदु संख्या 3 में केंद्र सरकार द्वारा जारी दिनांकित 3/3/2023 उपरोक्त मेमोरेंडम में रिक्रूटमेंट सिस्टम में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को लाभान्वित का आदेश दिया गया है। बिंदु संख्या 8, तत्कालीन सरकार की गलत नीतियों के चलते हम शिक्षकों को दोषी न माना जाए। बिंदु संख्या 9, विशिष्ट बीटीसी वर्ष 99, वर्ष 2004, वर्ष 2007 तीनों भर्तियां रिक्रूटमेंट सिस्टम एक तरह से हुई हैं। दोबारा विज्ञापन किसी भी भर्ती में नहीं निकाला गया है। अतः माननीय जी से सादर निवेदन है कि हम सभी लगभग
40,189 विशेष बीटीसी वर्ष 2004 चयनित शिक्षकों को भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिनांक 28 जून 2024 को जारी पुरानी पेंशन संबंधित मेमोरेंडम में शामिल करने की महती कृपा की जाए। प्रार्थी डॉक्टर अरविंद सिंह जी, आप जिला अध्यक्ष हैं विशिष्ट बीटीसी वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश जनपद सुल्तानपुर के। तो दोस्तों, पूरी की पूरी समस्या को कितनी गहराई और कितनी संवेदनशीलता और शिद्दत के साथ रखा गया है, आप बिल्कुल परेशान न हों। परेशान न होने का मतलब ये है कि पेन नहीं लेना है। ये सारी जो बातें हो रही हैं, जो हमारे साथी सक्रिय हैं, रचनात्मक भूमिका में हैं, उस सरकार को अपना पक्ष बहुत ही सकारात्मक, विधायक और जिम्मेदार तरीके से रख रहे हैं। सरकार को ध्यानाकर्षित कर रहे हैं। सरकार सहानुभूतिपूर्वक इस प्रकरण पर संवेदनशीलता के साथ विचार करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा रही है वो अवश्य एक दिन मूर्त लेगी और आपके पेंशन प्रकरण का हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।